एक अनार 100 बीमार का किस्सा तो आपने सुना होगा। एक अनार 100 बीमार पे भारी पड़ता है। लेकिन ये केवल सुनने में अच्छा लगता है। वास्तविकता में अगर आप देखेंगे तो कोई भी ऐसा एक भी इंसान नहीं मिलेगा जो इस अनार वाली कहानी पे बिल्कुल फिट बैठता हो। आयुर्वेद में सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि आपके जो सोर्स है जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है वो आपको आधा अधूरा और दादी माँ के नुस्खे वाले मिलते हैं कि लोगों ने अप्लाई कर लिया और फिर आपको अप्लाई करने के लिए बोल दिया। एक पैटर्न बना हुआ है कि आपको बुखार होता है, डेंगू होता है तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आपको गिलोय का रस चाहिए। आपको पेट खराब है तो आप एलोवेरा का जूस पियेंगे। क्यों पियेंगे, कब पियेंगे, किसको पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए, ये पैरामीटर लोग जानने की कोशिश नहीं करते और फिर बोलते हैं कि आयुर्वेद खराब है। कोई भी दवाई आपने उठा लिया और लेकर के खा लिया। सर्दी जुकाम हो गया तो पलादी चूर्ण लेकर के खा लिया आपने, बिल्कुल ठीक होना चाहिए आपको। महासुदर्शन चूर्ण खा लिया आपने, महासुदर्शन हनुवटी खा लिया आपने, मेघावटी बाबा रामदेव का खा लिया कि दिमाग की बीमारी ठीक हो जाएगी, इम्यूनिटी ठीक हो जाएगा आपका। तो ये आधी अधूरी वाली जो इन्फॉर्मेशन आपके पास में आती है वो सबसे बड़ा जहर है आपके लिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि किसी भी चीज़ को जो आप लोग गूगल पे सर्च करते हैं कि जानकारी लेने के लिए, किसी भी मेडिसिन के लिए, चाहे किसी भी चीज़ के लिए, तो सर्च करके उसकी फर्स्ट लाइन को तो आप देख सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। एक रफली आइडिया ले सकते हैं आप। लेकिन बाकी जो मटेरियल आप लेते हैं वो कहीं ना कहीं से किसी ने डाला होता है, तो वो आपके गलत इन्फॉर्मेशन है। और तब तक गलत है जब तक कि किसी एक सर्टिफाइड आपके इंस्टीट्यूट से वो आउट न किया गया हो। यानी कि कोई भी एक ऐसा इंसान या ऐसा संस्था जो बिल्कुल साइंटिफिक काम करती हो, जिसने बता न रखा हो। जो आपके किताबों में लिखे गए हैं पैटर्न आयुर्वेद अप्लाई करने के लिए, तो देखिए इसमें बहुत कुछ कन्फ्यूजन की बात होती है। आहार विहार दिनचर्या के बारे में आपने सुना होगा। हमारी सभ्यता बहुत अच्छी है हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान में खान पान बहुत अच्छा है, यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है। तो एक प्रश्न आपके दिमाग में मैं डाल रहा हूँ कि अगर अपना कल्चर वाकई में अच्छा है, अगर अपने खान पान दिनचर्या वाकई में अच्छी अगर है, ऐसे लाखों करोड़ों लोग आपके हैं जो कि अपने कल्चर को मानते हुए, खाते पीते हुए इस हिंदुस्तान में पल बढ़ रहे हैं, जिनकी जनरेशन आगे बढ़ रही है। लेकिन औसत उम्र की अगर बात करेंगे या स्वस्थ की बात करेंगे तो क्या बात है कि इंग्लैंड सदियों से हमसे आगे था और आज भी स्वास्थ्य को लेकर के इंग्लैंड नंबर 1 पे है। कोरोना के बारे में आप लोग बात न करें तो ठीक है, क्योंकि वो एक ऐसा टॉपिक था जिसपे इंफॉर्मेशन आपको वही मिला जो मीडिया ने आपको दिखाया। तो अभी फिलहाल में बात करेंगे 100-200 साल पहले से लेकर के आप अभी का वर्तमान देखिए। सबसे अधिक उम्र में लोग स्वस्थ जीने वाले अगर कहीं पे हैं तो वो इंग्लैंड में आपके हैं। ऐसा क्या है? दूध मलाई मक्खन का देश हमारा हिंदुस्तान, एग्रीकल्चर कंट्री हिंदुस्तान, लेकिन यहाँ पे रोगों की भरमार है। अगर आप रोगों का काउंटिंग करेंगे तो यहाँ पे आधी आबादी से ऊपर का हिस्सा किसी न किसी रोग से सफर कर रहा है। और हम लोग बात करते हैं सिर्फ आहार विहार दिनचर्या पे। तो मैं आपको बता दूं, आहार विहार दिनचर्या तो यहाँ पे एक टॉपिक है अपने इस आयुर्वेद का कि कैसा खान पान आपको आपके देश काल के हिसाब से चाहिए, आपके शरीर के हिसाब से चाहिए, दोस्तों के हिसाब से चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा क्या है हिंदुस्तान में कि आपका मानसिक रूप से अस्वस्थ होना। अगर आपको कोई बीमारी है, कोई क्या, आप सभी बीमारी ले सकते हैं। लगभग हर बीमारियां आपके शरीर में आने का एक रास्ता खोजती हैं। और रास्ता आप इन शरीर में आने का रास्ता कोई देगा तो वो दिमाग देगा आपका। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बीमारियों से लोग एक झटके में ठीक हो जाते हैं। ऐसे बहुत से मेरे पास में लोग हैं, मेरी जानकारी में है कि जिन्होंने इतिहास रच दिया कैंसर के 4th स्टेज में आकर के भी और बिल्कुल स्वस्थ हो गए। तो बड़ी बड़ी बीमारियां भी हैं और फिर यहाँ की डाइट प्लान लोग फॉलो करते हैं, ये अलग टॉपिक है। बहुत एक तरीके से कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो जाएगा। मेरा ये मानना है कि अगर मानसिक रूप से आपको स्वस्थ रखा जाए, और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने का मतलब अगर हम कहीं पे करते हैं तो वहाँ पे आपके घर परिवार, आपकी इकोनॉमी, आपका फ्यूचर, आपका पास्ट, आपकी पूरी फैमिली, आपके पूरे फ्रेंडशिप, आपके रिलेशन, आपका जॉब, करियर, हर चीज़ आता है।
अगर हर चीज से आप स्वस्थ हैं तो इसके बाद एक पैरामीटर इसमें और अप्लाई होता है कि आप शिक्षित भी होने चाहिए और ज्ञानी भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप केवल शिक्षा में महारत हासिल किए हों और ज्ञान में जीरो हो। सामाजिक ज्ञान भी आपके पास में होना चाहिए, और ऐसा नहीं कि सामाजिक ज्ञान हो और शिक्षा आपके पास में हो ही ना, तो ये गलत पैटर्न होगा। मैंने बहुत अच्छे अच्छे लोग को देखा है जो कि पढ़ने लिखने में बहुत टॉपर थे और पढ़ करके अच्छे मुकाम पे पहुंचे, लेकिन कंडीशन क्या है कि उनका रहन सहन, दिनचर्या, कुल मिलाकर के प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर देखा जाए तो बस एक जानवर के तरीके से खाए पिए बड़े हुए, पैसा वगैरह से संपन्न रहे, सब सुविधाओं से संपन्न रहे, लेकिन अंत में आ करके वही हाल होना है जो जानवर का होता है कि मर गए। किया क्या? कुछ भी नहीं। एक भी काम नहीं गिना पाएंगे आप उनका जो कि किसी के लिए बेनिफिट दिया हो या समाज के लिए उन्होंने कल्याण किया हो। बहुत से ऐसे ज्ञानी आपके हैं आज भी और पहले भी थे, जो ज्ञान तो था लेकिन विद्या नहीं होने की वजह से वो समाज में सरवाइव नहीं कर पाए। आज बहुत से ऐसे ज्ञानी पढ़े हुए हैं जो कि बिना एजुकेशन के फ्लॉप हो गए। दोनों का होना बहुत जरूरी है।